हेलो एवरीबॉडी, दिस इज माही एंड आई वेलकम यू ऑन अब जीतेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करूंगा जो मैंने आपको कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। मैंने कहा था नॉर्मलाइजेशन में कुछ तो गड़बड़ लगता है, उसी पर बात करने के लिए आ जा रहा हूं। 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। यह बहुत ही बर्निंग टॉपिक बन चुका है। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें धांधली हुई है या कुछ हुआ है, लेकिन कुछ है जो यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको जानने की आवश्यकता है उस चीज की। ठीक है, चलिए उस पर डिस्कस कर लेता हूं थोड़ी देर। एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं। आपको पता है 2 दिन पहले रिजल्ट आया है और रिजल्ट बहुत ही बेग एंड ओपेक है, यानी बहुत एम्बिगुअस स्टेट है। समझ में नहीं आ रहा, बहुत कैओस फैला हुआ है चारों तरफ कि मेरा हो गया मेरा नहीं हुआ। मतलब 80 नंबर वाला बंदा, ये वो बंदे हैं जिनके मैंने नाम लिखे इधर, ये वो बच्चे हैं, ये ऐसे ही जैसे कैजुअली वीडियो बनाने के लिए नहीं लिखे ये नंबर। ये वो बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं। एक बच्चा है जिसके 80 नंबर हैं और वो राजस्थान का बच्चा है और वो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है। इसकी कट ऑफ गई है 122। कितनी गई है? 122। ध्यान रखना, ये बच्चा पास है। ठीक है, अब गोपनीयता के चलते इसका नाम नहीं खोल सकते, लेकिन ये बच्चा पास है। ये बच्चा है दोस्तों, 119 मार्क्स है। ये तो हमारे सुबह करंट अफेयर्स का लेक्चर लेता हूं 7 बजे, उसमें भी ये बच्चा प्रेजेंट रहता है। इसके 119 मार्क्स हैं और ध्यान रखिए कट ऑफ भी 119 के लगभग ही गई है और 118 गई है मेरे ख्याल। इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप समझिए, अगर इसको नॉर्मलाइजेशन के साथ भी अगर इसका सिलेक्शन हुआ है 122, तो 22 ये और 20 ये, यानी कितने दोस्तों, कितने नंबर हो गए? 42 नंबर। क्या इतना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है क्या? हां, मिला होगा तभी ऐसा हुआ है। यह था इशू नंबर 1। अब इसमें आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप देखिए, इतना नॉर्मलाइजेशन मिला है तभी उसका सिलेक्शन भी हुआ है। वो बॉर्डर स्टेट से नहीं है बंदा, मतलब उसने 70 प्रश्न करे थे और लगभग 40 के लगभग ही उसके सही है। ध्यान रखना, ठीक है। अब इस बच्चे के 119 मार्क्स है, रॉ मार्क्स, लेकिन इसका नहीं हुआ सिलेक्शन। कुछ लोग हैं जो बहुत दुखी हैं और वो क्या करें, फिर वो मतलब फ्रस्ट्रेट होता है कोई बंदा तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, तो वो जानता है। तो दोस्तों, वो महज इस बात को सिर्फ इतना कह के टाल दे रहे हैं कि YouTube की कट ऑफ फेल हो गई, उन्होंने फेल बनाई थी कट ऑफ, उनका कोई भी कट ऑफ काम नहीं करा। कट ऑफ काम YouTube की कहां से करेगी? यहां काम करेगी। 42, 56, 52, 49 ये नॉर्मलाइजेशन के नंबर्स हैं। और एक चीज लिखी हुई थी, ये आपने शायद देखी नहीं हो, कि नॉर्मलाइजेशन में मैंने बताया था कि लगभग 10% 12% लोग होते हैं जिनके मार्क्स कम हो, अदरवाइज कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही मार्क्स। ठीक है, जो एक बेस पॉइंट होता है ना, बेस पॉइंट से ऊपर नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी यहां तक तो रहेंगे, इसके ऊपर बढ़ेंगे, घटेंगे किसी के नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके अनुसार भी अगर होना था तो इसका सिलेक्शन हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। एक दूसरा पॉइंट आपको पता है, उन वाले इलाकों में कट ऑफ कम जाती है माय डियर, जो अपने नॉर्थ ईस्ट वाले 7 सिस्टर वाले इलाके हैं, उनमें कट ऑफ कम जाती है। मतलब अमूमन 60, 70, 62, 55, किसी में 56 कट ऑफ जाती है। यहां से क्या हुआ है, कुछ लोगों ने, वहां एक ऑप्शन अवेलेबल था, व्हेन यू वर फिलिंग योर फॉर्म्स, जब फॉर्म भर रहे थे वहां एक ऑप्शन अवेलेबल आ रहा था कि आर यू माइग्रेटेड। अगर आप माइग्रेटेड हुए हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उस जगह का जहां आप माइग्रेट हुए हैं। तो उन माइग्रेशन वालों को भी आपको दोस्तों अनरिजर्व्ड में कैटेगरी में, अगर किसी दूसरे स्टेट जैसे यूपी का कोई पेपर है, बाहर का कोई बंदा अगर इसमें पेपर में भरेगा तो वो अनरिजर्व्ड में कंसीडर होता है। वैसे ही यहां के बच्चों ने दूसरे स्टेट से अगर फॉर्म भर दिए हैं, वो अनरिजर्व्ड में होकर वहां सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि वहां मार्क्स कम है, लेकिन उनको निकाल दिया जाएगा। वो निकल जाएंगे क्योंकि वहां वो डोमिसाइल पेश नहीं कर पाएंगे, वो नहीं दिखा पाएंगे डॉक्यूमेंट्स के हम प्रॉपर्ली माइग्रेटेड आए हैं। उन्होंने नौकरी की वजह से रेलवे वाला फंडा अपना लिया, जैसे रेलवे में जोन नहीं होते, वहां तो जोन गिवन होते हैं कि आप इस जोन से भरो, लेकिन यहां आप माइग्रेटेड नहीं है। भाई कितने लोग माइग्रेटेड होंगे? 12,700 की लिस्ट है। तो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उसकी वजह से वो जो वहां के बच्चे थे जिनके कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाते थे, वो बच्चे भी सिलेक्शन नहीं ले पाए, और आपने जो वहां का लगा के सिलेक्शन ले लिया है, आपको भी निकाल दिया जाएगा डोमिसाइल की वजह से। तो ये पूरा इश्यू है, इसको समझने की जरूरत है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। उन बच्चों ने जिन्होंने अगर उस पर यस कर दिया है तो उनको परेशानी हो सकती है, उस चीज को समझकर रखना, कितने लोग डोमिसाइल प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये इश्यू था। बहुत ज्यादा कमेंट आए थे मेरे पास इंस्टाग्राम पर कि सर इसको थोड़ा रिजॉल्व कर दीजिए, जो अनरिजर्व्ड की लिस्ट है, लिस्ट 3 है मेरे ख्याल, उसमें ये क्या सीन है, इनका इतने बच्चे कहां से आए हैं। तो ये वाला वो इशू था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कोई भी ऐसा ही इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लेमेबल मुद्दा होगा उसको मैं आपके सामने ऐसे ही पेश कर दूंगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, माता पिता का सम्मान करिए, आपके माता पिता की उम्र लंबी हो माय डियर। शुक्रिया।